फिर कौन सा लॉ? तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.8 है, ऑलरेडी ये सीबीएसई में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सीबीएसई में पहले आ चुका है बच्चों। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, यानी कि हाइट तुम्हें दी हुई है, या मैं कह लूं कि एस तुम्हें दिया हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁴ यस, 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स ये हमें दी हुई है। ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गिर रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहां से यहां तक जब ये नीचे गिर रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको कितना टाइम लग रहा है तो ये हमें निकालना है। हमारे पास तीन इक्वेशन है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2s। ठीक है बेटा, तो हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से गिरा है क्योंकि u तो इसका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन में से जो सबसे सही इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at²। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो u को 0 ले लेंगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q × E भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक, जिसमें जो Q चार्ज होता है और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, वो भी निकाल लेंगे बेटा, न्यूटन्स लॉ से निकाल लेंगे। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली वाली फोर्स और दूसरी वाली फोर्स को इक्वल कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स लग रही है, और इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपनी तरफ खींच रहा है ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इस हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q की जगह पे E कर देंगे, -E कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसी तरीके से हम देखेंगे s = ut + ½ at², ठीक है, s = ut + ½ at²। अब इस केस में s हमें निकालना है, ये हमारा 0 हो गया। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या डाल दूंगा? -E/, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो जाएगा। सो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू दिस s हो जाएगा इंटू ट्वाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी। टाइम नेगेटिव होता नहीं है तो उसको हटा देंगे और हम यहाँ पे रूट में ले लेंगे, क्योंकि ये t² है। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो। तो सब कुछ सॉल्व करने पे, ये सारी वैल्यूज डालने पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो जो सारी जो वैल्यू आएगी, जो एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी जो टाइम जो आएगा इसको सॉल्व करने पे वो आएगा -9 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रॉन अब नीचे गिर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ की तरफ गिर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है। तो सब कुछ पहले की तरह ही होगा, बस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आई थी हमारी इलेक्ट्रॉन की, अब वो प्रोटॉन की हो जाएगी। तो AP = क्या ले लेंगे हम? E/, मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे। बाकी हमारी इक्वेशन वही पहले वाली रहेगी, s = ut + ½ at² ही लगाएंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड वही पहले वाला लेंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, केवल डायरेक्शन चेंज है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे हो जाएगा सॉल्व मुझे लगता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें नेट फील्ड निकालनी है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और ये भी बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि हमें यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है +Q, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एक पॉइंट C है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है।
तो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलेगी तो उसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा बच्चे। वैसे पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन निकल रही है चारों तरफ निकल रही है, इधर भी 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 निकल रही है, लेकिन इस पॉइंट का हमें मतलब है तो हम इस पॉइंट का कंपोनेंट ले लेंगे। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड लाइन होगी वो किधर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। आएगी ना, तो यहां आएगी। हाँ। ठीक, तो प्लस आ गया, क्यों आ गया। अब यहां पे भी एक पॉइंट बना रखा है, एक पॉइंट यहां पे बना रखा है, तो देखो ये यहां से अगर लाइन खींच दो एक पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, ए है ना, तो पॉजिटिव की वजह से इस ए पॉइंट पे जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा और नेगेटिव का कंपोनेंट भी इसी तरफ आएगा। आएगा, नेगेटिव का भी कंपोनेंट इसी पे आएगा और पॉजिटिव का भी कंपोनेंट इसी पे आएगा। ठीक है, तो इस तरफ आ रहा है जो है। और यहां पे अगर देखूंगा तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन यहां होगी और नेगेटिव की वजह से यहां होगी ना ऐसे। ये कंपोनेंट समझ गए। तो अब 60 का एंगल यहां बन रहा है, 60 का एंगल यहां बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पे कितना बन रहा है, 120 का एंगल बन रहा है, यहां पे 60 का बन रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट यहां निकाल सकते हैं ऐसे, लाइक दिस। निकाल सकते हैं ना। तो अब तुम्हें यहाँ का डिस्टेंस पता है 0.1 का, 0.1 है यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस भी तुम्हें पता है 0.1। तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, ओके। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट, तो ई नेट कितना निकलेगा एट सी, रूट ओवर पहला ई क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, और ई ड्यू टू माइनस क्यू भी सेम रहेगी। ठीक है बेटा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडरस्टूड। अब इन दोनों को मैं ई के इक्वल मान लूंगा, मैं इन दोनों को ई मान लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर कॉस 120, और कॉस 120 कितना होता है, -1/2, तो कितना हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, सर यहाँ पे हमारे पास बचेगा ई स्क्वायर। ओके, 2e स्क्वायर क्यों होगा भाई, केवल ई हो जाएगा ना बेटा। सो अब ये जो ई होगी इसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, काट दिया आप, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ये क्या निकली है, ई नेट एट सी, और क्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8, यही है, आगे ना 10⁻⁻8 है ना, हाँ कि ना बच्चे, यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 10⁻⁻8 और आर की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर। चलेंगे, आर को मीटर में नहीं करेंगे क्या, ऑलरेडी मीटर में है, सेंटीमीटर से ऑलरेडी मीटर में है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑलरेडी मीटर में है। तो क्या आंसर आएगा, अब जरा सॉल्व करके बताओ इसको, क्या आंसर आएगा, ई एट सी कितना आएगा बताओ फटाफट जल्दी से। एक सेकेंड, ये हो जाएगा, तो सब कुछ सॉल्व करने पे आएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है बच्चे, तो आप देखो एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, वहां पे भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो तुम, अब इसका जरा निकाल के दिखाओ, जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो पॉइंट है इसका निकाल के दिखाओ। तो इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.05 मीटर, और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है
सर 0.05 नहीं है, 0.5 ही है मेरे ख्याल से। नहीं 0.05 मीटर है बेटा, चेक कर लो 0.05 मीटर है। तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जो कंपोनेंट होगा, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा कंपोनेंट, वो इधर ही होगा इसी तरह। हाँ सर। तो अब ई नेट कैसे निकालोगे यहाँ पे? चार्जेस। हाँ, ई नेट एट ए कैसे निकलेगा? के क्यू अपॉन स्क्वायर। फटाफट निकालो। ठीक। माइनस साइन बस डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, प्लस में ही लोगे। हाँ सर। हाँ फटाफट करो, एक की वैल्यू तो निकाल रखी है ना हमने। ये लेकिन 0.1 है, यहाँ 0.05 है। अब इसको सॉल्व करो पूरा, के और क्यू तो बाहर आ जाएगा, 1/0.05 का स्क्वायर प्लस 1/0.05 का स्क्वायर। हाँ देखो, इस एक को सॉल्व करूँ ना अगर मैं, इस केवल एक को सॉल्व करूँ अगर, तो ये जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 और अपॉन में 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 रह जाएगा केवल, ठीक है। इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 0.05 इंटू 0.05, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁴ और ये 1 हो जाएगा ना। अब सॉल्व करो तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करके 9 इंटू 10⁴ इंटू 10 अपॉन 25, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 9 2 जो कितना होता है 18 इंटू 10⁴ रहेगा ये, ठीक है। 18 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा, 5 3 15, 5 6 30, तो ये आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁴, केवल एक का आएगा इसका, तो इसका भी तो यही रहेगा। तो यानी कि इसका दोनों का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁴, ये क्या आ जाएगा, ये ई नेट हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये सर? 7.2 इंटू 10⁻⁻4। हाँ, तो ये क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, सिंपल तो है। चलो अब ये वाला निकाल के दिखाओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, बी वाला निकाल के दिखाओ। यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ए से जो फील्ड निकल रही है उसको लिखो और इसको माइनस करके दिखाओ। करो ये सॉल्व फटाफट जल्दी से सब बच्चे, ये करके दिखाओ कैलकुलेशन के साथ। तो लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 3.2 × 10⁴। क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि एक कंपोनेंट इधर आ रहा था, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था, इस चार्ज से 0.15 था, और यहां से यहां तक दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना था 0.05 था। तो दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुमको अच्छे से, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, समझा रहा हूँ देखो। तो अब देखो ऊपर वाला है सेम। अब देखो जरा ध्यान से, अब सुनो मेरी बात सुनो। दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है 5 mm। इस पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक। और ये कितना है, फ्रॉम इट सेंटर हो, यहां से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऊपर जो डेरिवेशन बताई है, डेरिवेशन में ये कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है, एक्सियल वाला केस है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसमें फाइनल जो फॉर्मूला हमारा था ये आ गया था 2p/4πε0r³। तो डायरेक्टली यही यूज करना है तुम्हें, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या, कैसे यूज करोगे तुम, E लिख लोगे। देखो ये क्या है तुम्हारा 5 mm, क्या है ये जो 5 mm है, ये बेटा क्या है तुम्हारा 2a है, ठीक। 5 mm क्या है तुम्हारा 2a है, और ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है कितना है ये सर? ये 15 है। तो ये तुम्हारा यहां से यहां तक क्या है a, और ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा r, यहां से यहां तक r है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर r है, यानी r आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको सीधा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, और फॉर्मूला क्या है
E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। P क्या है यहाँ पे? P है Q इंटू 2a, ठीक है। तो Q तुमको दे रखा है कितना है? 10 माइक्रोकूलम है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2a इंटू क्यू, ठीक है, क्योंकि P किसके इक्वल होता है, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे बाहर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको मालूम है, और R भी दिया हुआ है, ठीक है। फटाफट वैल्यू पुट करके आंसर बताओ कितना आएगा फटाफट। P को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लेके आ गया, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 5 mm को, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर कर दिया हमने, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो सारी वैल्यू अगर हम डालें तो क्या आएगा, E 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और R की वैल्यू क्या डालोगे, कितनी डालोगे R की वैल्यू? 15 का क्यूब हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, और 10⁻⁻6 हो जाएगा, और मीटर का क्यूब हो जाएगा। इन सब वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए, लगभग आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए तुम्हारा यहाँ पे बेटा, लेकिन मैंने ना 2p यूज किया ना, 2p नहीं यूज होगा इसमें ना, पहले वाले में एक्सेल वाले केस के लिए केवल p यूज होगा। जो एक्सेल वाले जो एक्सेल जो डाइपोल वाला जो केस है ना, मतलब जो इक्वेटोरियल वाले में तो केवल -p यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग तुम्हारा कितना आ रहा है वैसे सॉल्व करने पे? सर 72 इंटू 10⁸ नहीं बेटा, ये नहीं आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा पूरा सॉल्व करने पे आएगा लगभग, ये आएगा तुम्हारा पूरा जो आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन है, इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना आता है, इसको देखो जरा कितना आ रहा है सॉल्व करके। ये आंसर आएगा बच्चे 2.6 इंटू 10⁵ करके देखो एक बार, मोबाइल से भी जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू सही बैठ रही नहीं बैठ रही इसमें। भाई इस फॉर्मूले में लगाना है ना, डाइपोल का तो ये वाला फॉर्मूला है ना, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये लगाना है। 2.6 इंटू 10⁵ आएगा, देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करके, गलत नहीं होनी चाहिए बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सेकंड वाले में बस हमें R को देखना है कि R की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे भी R की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में 15 सेंटीमीटर ही, तो यहाँ पे भी तो 15 सेंटीमीटर ही बोला है यहाँ से यहाँ तक, हाँ, तो यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको भी चेंज करेंगे, तो ये 15 क्यूब इंटू 10⁻⁸ मीटर आ जाएगा, ठीक है। R क्यूब अगर करोगे जैसे पहले वाले में आया था ना, वैसे इसमें भी आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻ ये -6 हो जाएगा 15 का क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा लगभग आंसर तुम्हारा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स, ये 6 रहेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, 10⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि R क्यूब है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसको करके देखना और कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है ना।